मोस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और आज का हमारा प्रोग्राम है वो है 12.42। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास कुछ आउटपुट दी हुई हैं जिनको देखते हुए हम क्या करेंगे, कुछ कोड को राइट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया गया है जिसमें हमें आउटपुट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। फर्स्ट रो में 4 टाइम्स 4 आ रहा है, सेकंड टाइम में 3 टाइम्स 3 आ रहा है, थर्ड टाइम में 2 टाइम्स 2 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है। इसको देखते हुए हम कोड लिखेंगे कि हमें ऐसी आउटपुट कैसे मिल सकती है। सबसे पहले हमें अपनी हेडर फाइल्स एज इट इज लिखनी है, उसके बाद मेन फंक्शन हमारा एज इट इज चलेगा। बॉडी सेक्शन पे हम चले जाते हैं। बॉडी सेक्शन में हमने क्या किया हुआ है, इंटीजर m और n लिया हुआ है। इंटीजर डेटा टाइप है, m और n क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स है। इसके बाद हमने लिखा m इज इक्वल टू 4। 4 क्यों राइट अप किया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पहला नंबर क्या चाहिए, 4 चाहिए। फिर हमने डू व्हाइल लगाया। ये डू व्हाइल लूप हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर पहले से बता दिया गया है कि आपने डू व्हाइल यूज करना है। हमने डू व्हाइल यूज किया। n इज इक्वल टू m, m के अंदर वैल्यू क्या थी, 4। 4 हमने किसको दे दी, n को। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यू है वो किसके पास है, n के पास है। इसके बाद अगेन हमने डू का कीवर्ड यूज किया। डू का कीवर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं। जो भी लूप चल रहा है वो 2 दफा चला रहे हैं, तो 2 दफा हम क्या करेंगे, डू व्हाइल लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या किया, दूसरा लूप स्टार्ट किया, इसको हम इनर लूप भी कहते हैं। इसमें हमने प्रिंटफ लगाया, मॉडुलस d क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास इंटीजर डेटा थी। स्लैश t हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए, बीच में हमें स्पेस भी चाहिए। m हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारी जितनी भी वैल्यू थी वो सारी की सारी हमने ऑलरेडी किसको दी हुई है, m के अंदर इनपुट की थी। इसके बाद हमने लिखा n माइनस माइनस। n क्यों लिया, क्योंकि हम m की वैल्यू किसको दे चुके हैं, n को। अब n क्या होगा, वो माइनस होना शुरू हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, पहले वैल्यू 4 मिलेगी, 4 में से एक काम होगा 3, 3 से एक काम होगा 2, 2 से एक काम होगा 1, इसलिए माइनस यूज करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया, y की कंडीशन लगा दी, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 क्यों दिया, क्योंकि नंबर हमारे पास 1 है, 1 से नंबर बड़ा रहना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। साथ में हम सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे। हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, एक ऐसा लूप भी अवेलेबल है जिसकी कंडीशन के साथ सेमीकोलन आता है और वो डू व्हाइल लूप है। इसके बाद हमने प्रिंटफ लगाया स्लैश n। हर लाइन के बाद हमें दूसरी आउटपुट सेकंड लाइन पे चाहिए। फिर हमने क्या किया, m माइनस माइनस। यहां पर हमने क्या किया हुआ है, आउटर लूप जो है हमारा, ये वाला जो लूप है, इसका हमने क्या किया, m माइनस माइनस कर दिया। अब इसके बाद इसकी बारी की कंडीशन आ जाएगी m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी कहो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होना चाहिए। फिर हमने गेट चेंज किया और हम बाहर निकल गए। यहाँ पे आउटपुट कैसे बनेगी, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जितनी दफा भी लूप चलेगा उसमें जो इनर लूप होता है वो हर टाइम जो है प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा। कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आंसर मिलेंगे। तो जब इनर लूप सारा का सारा चलेगा, उसका सारा जो आंसर है वो यहाँ पे बनेगा। आंसर बनने के बाद क्या होगा, उसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर मिलता जाएगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हम आंसर प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 12.43 प्रोग्राम। इनपुट इंटीजर फ्रॉम द यूजर, डिस्प्ले सम ऑफ ईच इंटीजर 1 to given rate। हमने सम फाइंड करना है। एक इंटीजर जो है हमने वो इनपुट करना है, किससे, यूजर से इनपुट करना है। अगर यूजर से हम इनपुट करेंगे, हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमने अगेन इंटीजर लिया, नंबर ले लिया। सम क्यों लिया, क्योंकि हमें फाइंड करना है m और n। ये दो वेरिएबल क्या होंगे, लूप के लिए इस्तेमाल होंगे। ये सम हमने फाइंड करना है, ये नंबर हमने इनपुट करना है, इसलिए हमें 4 वेरिएबल चाहिए। हमने सबसे पहले हमारा जो है एंडिंग नंबर जो है हम उसको क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे। इनपुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को हमने क्यों लिया हुआ है, इस लाइन को हमने अपनी आउटपुट बनाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने स्लैश n इंटीजर लिया हुआ है, हर इंटीजर के बाद एक नई लाइन के अंदर हमारा आंसर जाएगा। स्लैश d हमने क्यों लिया, क्योंकि सेंटर में स्पेस आ रही है। सम क्यों लिया, सम हमारा ये आंसर का नाम है। स्लैश क्यों लिया हुआ है, हर लाइन के बाद एक आंसर अगले लाइन पे जाएगा। सम इज इक्वल टू 0।
जीरो क्यों लिया? क्योंकि अभी तक हमने किसी भी नंबर को ऐड नहीं किया, स्टार्टिंग हमारे पास वो नंबर क्या है, जीरो है, सम जीरो है। फिर हमने लूप चलाया, n इज इक्वल टू 1, n लेस देन इक्वल टू नंबर क्या हमने रखा था, ऑलरेडी हमने 5 रखा है, मतलब 5 के बराबर, यहाँ 5 से लेस होना चाहिए। n प्लस प्लस, उसमें 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाए, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। n में क्या हमने रखा था ऑलरेडी, हमें पता है कि नंबर क्या था, हमारे पास अभी कोई भी हम इनपुट नहीं कर चुके थे। इस सम के अंदर हमारे पास क्या है, 0। यहाँ नंबर में क्या था हमारे पास, 5। स्टार्टिंग में वैल्यू क्या दी गई इसको, 1। 1 प्लस 0 1। आंसर हमारे पास इस तरह बारी बारी काउंट होते जाएगा। नेक्स्ट हमने लिखा मॉडुलस 3d स्लैश t स्लैश t। ये 3d का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी आंसर आए वो 3 डेसिमल तक होने चाहिए। डबल स्लैश टी हमने क्यों इस्तेमाल की, इन दोनों के सेंटर में स्पेस ज्यादा आ रही थी, इसलिए हमने यूज की। मॉडुलस 3d स्लैश n, हर लाइन के बाद आंसर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। m के अंदर हमारे पास क्या है, वैल्यू आती है, सम के अंदर हमारा क्या है, आंसर आता है। इस पर हमने गेट से किया हुआ है, हम बाहर निकलेंगे। अब ये लूप क्या होगा, 1 से शुरू होगा, 5 तक चलेगा, और ये लाइन क्या करेगी, सम बना बना के हमें यहां पे डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट वाला प्रोग्राम है 12.44, इनपुट इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल 1 टू गिवन रेंज। आपने एक नंबर इनपुट करना है, उसका आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है, और साथ में आपने एक वो जो नंबर दिया होगा उसकी गिवन रेंज भी होनी चाहिए। हमने अपनी हेडर फाइल एज इट इज लिखी, यहां से हमने क्या किया, सेम बड़ी वैल्यूज ले ली। सबसे पहले हमने इंटीजर लिया, m n और नंबर ले लिया, ये दो वेरिएबल लूप के लिए, ये नंबर इनपुट हमने करना है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग इंटीजर f। लॉन्ग क्या है हमारे पास, डाटा टाइप है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर ज्यादा लेंथी हो सकता है। f क्यों लिया हमने, क्योंकि फैक्टोरियल हमारे पास आ रहा है। यहां पे हमने उस नंबर को इनपुट किया, एंडिंग नंबर यानी कि आपने कहां तक लेके जाना है, वो एंडिंग नंबर क्या था, वो 8 है। इसके बाद हमने क्या किया, printf स्लैश n इंटीजर स्लैश t फैक्टोरियल। हमारे पास यहाँ पे इंटीजर है, साथ में यहाँ पे फैक्टोरियल है, उसकी आउटपुट को डिस्प्ले करने के हमने यूज किया। नेक्स्ट है फॉर m इज इक्वल टू 1, कि 1 से शुरू करना है हमने, m लेस देन इक्वल टू नंबर, उस नंबर से लेस होना चाहिए, 8 से के बराबर या 8 से लेस होना चाहिए। m प्लस प्लस, m के अंदर 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। f इज इक्वल टू 1, हम पीछे पढ़ के आए हैं, फैक्टोरियल हमेशा जो है वो 1 से स्टार्ट किया जाता है। अगर आप उसको 0 करेंगे तो उसका पूरा का पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1, n लेस देन इक्वल टू नंबर, दोनों लूप सेम टाइम पे चलाए हमने कि 1 से शुरू किया जाए और उस नंबर के बराबर यहां लेस होना चाहिए। n प्लस प्लस, ये जो लाइन है ये हमारी आंसर बना के हमें दिखाएगी। f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय n। f में हमने क्या रखा हुआ है, 1, यहां पे 1 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1, n में क्या था, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 1। इसके बाद printf मॉडुलस 3d डबल स्लैश t इस्तेमाल किया है, क्योंकि सेंटर में हमें स्पेस चाहिए। इसके बाद मॉडुलस 6d क्यों लिया, क्योंकि 6 डेसिमल तक हमें आंसर मिल सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है आस्ते आस्ते, हो सकता है ये वैल्यू बढ़ जाए, इसलिए हमने एडवांस में 6 डेसिमल की स्पेस हमें रिक्वायर्ड थी। हम गेट स्टेज करके बाहर निकल जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एंडिंग नंबर आएगा। इंटीजर क्या करेगा, 1 से शुरू करेगा और 8 तक चलेगा। इसके बाद फैक्टोरियल जो है वो आगे काउंट होता जाएगा और आगे इस तरह मूव करता जाएगा, और हम कहां तक, ये आपका लूप जो है 8 टाइम्स चलेगा और हमें आंसर प्रोवाइड करेगा। आज हमने इतना ही स्टडी करना था, होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।